दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए जो हमारा सीरीज चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इस टॉपिक को क्या करेंगे आज हम लोग कवर करेंगे और इसका जो है हमारा पार्ट नंबर 4 है। ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ लिखा हुआ है, डिवाइसेस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों चलिए समझते हैं क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। ठीक है, इसमें आज क्या क्या हम पढ़ के कवर करेंगे, आइए सबसे पहले उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों आज जो है अर्धचालक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के पढ़ेंगे। एक को हम शुद्ध या निज अर्धचालक पदार्थ बोलेंगे जिसका इंग्लिश में नाम इंट्रिंसिक है, और दूसरा जो है बाह्य एवं अपद्रव्यीय अर्धचालक पदार्थ जिसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं। वही चीज़ यहाँ फिगर में भी है। इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को 2 हिस्से में बांटेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसको हिंदी में नाम शुद्ध या निज अर्धचालक कहेंगे। दूसरा हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसको हम बाह्य एवं अपद्रव्यीय अर्धचालक पदार्थ बोलेंगे। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसी को प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं रहती है। ठीक है, ये क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक होता है। इस कारण से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, तो होता क्या है दोस्तों, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी यानी शुद्ध या निज अर्धचालक पदार्थ की जब चालकता को बढ़ाने के लिए हम उसमें किसी उचित मात्रा में क्या करते हैं, किसी पदार्थ का डोपिंग करते हैं जिससे क्या हो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी यानी चालकता बढ़ जाए, तो उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं या अशुद्धि पदार्थ मिलाते हैं। इसी कारण से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल भी बोलते हैं। दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है आगे चल के फिर 2 हिस्से में बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं पी टाइप, दूसरे को बोलते हैं एन टाइप। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है और कैसे बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे बनता है। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों ये जो टर्म है डोपिंग क्या होता है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर हम किस पदार्थ का मिलाने से एन टाइप बनेगा, किसको मिलाने से पी टाइप बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों बनता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो हमारा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अर्धचालक पदार्थ जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा है शुद्ध या निज अर्धचालक पदार्थ और दूसरा है हमारा बाह्य एवं अपद्रव्यीय अर्धचालक पदार्थ। क्या है दोस्तों, एक है शुद्ध एवं निज अर्धचालक पदार्थ, दूसरा है बाह्य एवं अपद्रव्यीय अर्धचालक। दोस्तों ये जो हिंदी वर्ड जो है ना, इसमें थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाता है, इसलिए दोस्तों इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िए। जहाँ तक कोशिश हो इंग्लिश में याद करने की कोशिश करिए नाम, और लिखने का काम हिंदी में करिए जिससे एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रॉफिट होगा। जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये बोलना इजी है, जबकि शुद्ध या निज अर्धचालक, बाह्य एवं अपद्रव्यीय अर्धचालक ये बोलना थोड़ा सा और याद करना है हिंदी में टिपिकल होता है, इसीलिए इंग्लिश में याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। दूसरी चीज़ दोस्तों कि इसको निज अर्धचालक को नैज अर्धचालक भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो इसलिए इंग्लिश में ही याद करें। तो सबसे पहले अर्धचालक पदार्थ कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, शुद्ध एवं निज अर्धचालक पदार्थ, दूसरा बाह्य एवं अपद्रव्यीय अर्धचालक पदार्थ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुद्ध या निज अर्धचालक पदार्थ क्या होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। शुद्ध या निज अर्धचालक पदार्थ क्या होता है। ओके दोस्तों, तो इसको देखते हैं हम। तो शुद्ध या निज अर्धचालक, सबसे पहला हेडिंग हमारा ये है। तो एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि ना मिला हो, एक शुद्ध अर्धचालक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि यानी कोई इम्प्योरिटी ना मिला हो,
उसे हम शुद्ध या निज अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है दोस्तों, एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि ना मिला हो उसे हम शुद्ध या निज अर्धचालक कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होता है उसी को हम निज अर्धचालक पदार्थ बोलते हैं। इसमें केवल एक ही तत्व के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। इसमें जो है उसमें विक्षोभ यानी थर्मल एजिटेशन जो प्रोसेस होता है, तो उसमें विक्षोभ के परिणाम स्वरूप या उसी के कारण क्या होता है, आवेश वाहक जो चार्ज कैरियर होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। किसके अंदर, शुद्ध या निज अर्धचालक पदार्थ के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा जो शुद्ध या निज अर्धचालक पदार्थ है, इनके परमाणुओं के बाहरी कोश में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पे क्या, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का डेफिनेशन। तो दोस्तों कंडक्टर क्या था, कंडक्टर वो था जिसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन से कम थे, मतलब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर कौन था, जिसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे। और उसके बाद दोस्तों इंसुलेटर क्या था, जिसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा थे। तो वही है दोस्तों कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी शुद्ध या निज अर्धचालक पदार्थ है, इसके परमाणुओं के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणुओं में जो है सहसंयोजी बंध होता है। और इसके जो परमाणु होते हैं कौन से बॉन्ड से बंधे होते हैं, सहसंयोजी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा इसमें जो है पॉइंट करके देखते हैं पॉइंट वाइज, कि फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम। जैसे जर्मेनियम के लिए अगर हम बात करें, तो जर्मेनियम के लिए जब बात करेंगे तो 2.5 × 10⁻⁻13 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इसको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हम आपको बोल के बता दे रहे हैं। 2.5 × 10 के पावर में माइनस, ये माइनस है 13। ठीक है, जर्मेनियम के लिए 2.5 × 10⁻⁻13 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन आप हिंदी में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, जर्मेनियम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो 2.5 × 10⁻⁻13 इलेक्ट्रॉन प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और सिलिकॉन के लिए जो होता है 1.5 × 10 के पावर -10 इलेक्ट्रॉन प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों जो हमारा शुद्ध या निज अर्धचालक पदार्थ होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है, ठीक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। जर्मेनियम के लिए 2.5 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जबकि सिलिकॉन के लिए 1.5 × 10 के पावर में -10 इलेक्ट्रॉन प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट और ये लाइन आपको समझ आ गया होगा। इसी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुद्ध या निज अर्धचालक पदार्थ जो हमारा है इसमें। और दोस्तों इसमें हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। इस पदार्थ की जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी इस पदार्थ की बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। और इसमें जो होता है दोस्तों, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या बोले कि जो इलेक्ट्रॉनों की चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होलों की संख्या के बराबर होती है। अभी होल का कंसेप्ट पढ़े नहीं है दोस्तों, आगे चल के पढ़ लेंगे होल क्या होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो है अपना जगह खाली छोड़ देता है, उसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा खाली छोड़े गए स्थान को ही हम होल बोलते हैं, या उसी को वीवर बोलते हैं, या उसी को कोटर बोलते हैं। उसी का एक नाम छिद्र भी होता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा नाम आप होल याद रखिएगा, इंग्लिश में सबसे बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, इस पदार्थ की चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है। जो शुद्ध या निज अर्धचालक पदार्थ है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक, अब इसके बाद ताप बढ़ाने पर, नंबर तीसरा जो पॉइंट है, ताप बढ़ाने पर इस पदार्थ की प्रतिरोधकता घटती है। माने शुद्ध अर्धचालक पदार्थ जो है या निज अर्धचालक पदार्थ है, इसका तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, इस पदार्थ की प्रतिरोधकता घटती है, और जैसे जैसे प्रतिरोधकता घटेगी वैसे वैसे इसकी चालकता बढ़ती जाती है। ठीक है, परम तापमान एट 0 केल्विन
अगर मान लीजिए हम सेल्सियस में लिखना चाहते तो क्या लिखते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। एट 0 केल्विन टेम्परेचर यानी -273 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये पदार्थ जो है एक अच्छे विद्युत रोधक मतलब परफेक्ट इंसुलेटर की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, बिहेव करता है। कैसा बिहेव करेगा, तो एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है, ठीक। सामान्य ताप पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होलों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ये दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी मटेरियल होता है, शुद्ध या निज अर्धचालक पदार्थ, उसके अंदर सामान्य तापमान पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। लेकिन जब यही बाह्य एवं अपद्रव्यी अर्धचालक पदार्थ पढ़ेंगे तो वहाँ पर दोस्तों जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होलों की संख्या बराबर नहीं होगी, ठीक। क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल जब बनेगा तो उसमें एक एन टाइप आएगा और दूसरा पी टाइप आएगा। जब एन टाइप को हम पढ़ेंगे तो एन टाइप में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी यानी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दो कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स जो है, होल की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं है, ओके। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट नंबर जो 5 है, ये पॉइंट नंबर 5 भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो शुद्ध या निज अर्धचालक पदार्थ है इसमें हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या के बराबर नहीं है, ओके दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होता है दोस्तों, हम आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे हम आपके लिए रखते हैं, ठीक है, जो कि ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर में पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी गोरखपुर की ओर से, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों कि कमरे के तापमान पर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एक जो हमारा शुद्ध या निज अर्धचालक पदार्थ होता है उसके पास होता है, क्या होता है, 4 विकल्प हैं। या बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल एट रूम टेम्परेचर है, क्या रखता है। पहला विकल्प है दोस्तों कि जो होल की संख्या होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। दूसरा विकल्प है होल की संख्या तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तीसरा विकल्प है कि होल की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। और चौथा विकल्प है दोस्तों होल की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है। तो दोस्तों 4 विकल्प हैं। आप चारों विकल्प को फिर से एक बार पीछे भगा करके सुन सकते हैं अगर नहीं सुन पाए तो दोस्तों इसमें जनरली क्या बोल रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 4 विकल्प हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं आपको उसको अलग कलर से नोट करके बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कि क्या इसमें नंबर ऑफ़ होल्स, पहला जो है हमारा नंबर ऑफ़ होल जो है, होल को एच से लिख रहे हैं, होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। दूसरा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कि होल की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 3 है कि होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होती है। या ऑप्शन नंबर 4 आपका है कि होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर ही नहीं करता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अभी पढ़े हैं, हाँ। तो सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, एक पॉइंट इसमें छूट जा रहा है कि ये जो पदार्थ होता है ना, इन पदार्थों में होल का द्रव्यमान यानी होल जो है हमारा, या जिसको वीवर या कोटर नाम भी बोलते हैं, होल को ही वीवर कहते हैं, कोटर कहते हैं, छिद्र कहते हैं, ठीक है। होल का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है। होल का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होता है, अधिक होता है। अगर स्पीड की बात करें दोस्तों तो होल का जो गति होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत कम, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ओके दोस्तों समझ आया होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, या जिसको हम शुद्ध या निज अर्धचालक पदार्थ बोल रहे थे, वो कवर हो गया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं। बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक पदार्थ। तो जब एक शुद्ध अर्धचालक पदार्थ के अंदर क्या होता है, उचित मात्रा में सूटेबल इम्प्योरिटी का मतलब है कोई विशिष्ट, ठीक है, अशुद्धि। सूटेबल इम्प्योरिटी का मतलब क्या है दोस्तों? कोई विशिष्ट अशुद्धि को मिलाते हैं तो इस प्रकार के पदार्थ को हम बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा यहाँ से देख ली दोस्तों कि जब हम शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में उचित मात्रा में, ठीक है, सूटेबल इम्प्योरिटी यानी कोई विशिष्ट अशुद्धि को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक पदार्थ। क्या बोलते हैं? बाह्य एवं अपद्रव्यी अर्धचालक पदार्थ। ओके दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों बाह्य एवं अपद्रव्यी अर्धचालक पदार्थ की परिभाषा हम लोग पढ़ लिए, समझ लिए। ठीक है, जब शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में उचित मात्रा में क्या करते हैं, सूटेबल इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, तो इस प्रकार के पदार्थ को बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। और दोस्तों ये जो हम क्या कर रहे हैं, उचित मात्रा में कोई विशिष्ट अशुद्धि मिला रहे हैं, इसी विशिष्ट अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया या प्रोसेस है, इसी को क्या बोलते हैं? डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक प्रक्रिया होती है। शुद्ध, अब यहाँ पे डेफिनेशन इसका डोपिंग का भी लिखा हुआ है कि शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में उचित मात्रा में अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया या प्रोसेस है, उसी को क्या बोलते हैं? डोपिंग कहते हैं या डोपिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, डोपिंग क्या होता है? तो इसको अगर जैसे हम सामान्य भाषा में आपको समझाना चाहें कि मान लीजिए हमारे पास दूध है, लेकिन वो दूध जो है कम मात्रा में है। सपोज करिए कि किसी को दूध चाहिए 1 लीटर, और वो दूध 1 लीटर ना होकर के कितना है, सिर्फ ½ लीटर है, आधा लीटर। तो इससे उसका काम नहीं चलेगा। तो अगर इसमें हम क्या करें, ½ लीटर को पानी ऐड कर दें तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम क्या किए हैं, 1 लीटर पानी को ऐड किए हैं। तो ये जो पानी को ऐड किए हैं, तो पानी ऐड करने की प्रक्रिया जो प्रोसेस है, इसको बोलेंगे डोपिंग। और ये जो पानी ऐड किए हैं उसको बोलेंगे डोपेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिसको मिलाते हैं उसको डोपेंट कहते हैं, और जो मिलाने की प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं हम इसको? डोपिंग कहते हैं। ओके, एक एग्जांपल हम और आपको दोस्तों समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है या कोई है कि जिसको लड़ना है, ठीक है, अखाड़े में जाना है या कहीं भी। अब उसके पास क्या है दोस्तों, उसके पास जो पावर है या शक्ति है, जैसे मान लो एक ए है एक बी है, ठीक है। अब दोनों के पास क्या है, अपने अपने पास जो भी पावर है, ठीक है, वो दोनों का मान लो शक्ति या पावर या क्षमता जो है बराबर है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि किसी एक को मतलब पावर बढ़ जाए और किसी का जो है वो उतना ही रहे। जैसे अगर हम ए का पावर बढ़ाना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या कर दें, कुछ ऐसे पदार्थ इसको खिला दें जिससे क्या हो जाए, इसकी शक्ति अचानक से बढ़ जाए। ठीक है, तो जो इसको हम अशुद्धि पदार्थ खिलाएंगे या जो भी मतलब खिलाएंगे जिसकी वजह से इसकी शक्ति बढ़ जा रही है, तो ये जो प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। और जो पदार्थ को खिलाते हैं उस पदार्थ का नाम हो जाता है डोपिंग पदार्थ या डोपेंट इसको बोलते हैं। तो जिससे इसकी ताकत बढ़ जाएगी और ये दूसरे से जब भी क्या करेगा, लड़ाई करेगा, तो ये इससे जीत जाएगा। ठीक है, तो ए क्या करेगा, बी से जीत जाएगा। तो ऐसा करने के लिए भी कई बार दोस्तों आप लोग डोपिंग का नाम सुने होंगे, हाँ, कि डोपिंग प्रोसेस, कि ये डोपिंग में पकड़ा गया है इसलिए खेल से इसको बाहर कर दिया गया है। आइए दोस्तों आगे समझते हैं इसको। ठीक, अब इसी में दोस्तों बाह्य एवं अपद्रव्यी अर्धचालक पदार्थ को एक और तरीके से कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दूसरा डेफिनेशन जो है, वह अर्धचालक पदार्थ जिसमें डोपिंग की जाती है।
उसे हम बाह्य या अपद्रव्यीय अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों की चालकता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डोपिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बाह्य या अपद्रव्यीय अर्धचालक पदार्थ की दो परिभाषा। पहला डेफिनेशन क्या है कि जब शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में उचित मात्रा में सुटेबल इम्प्योरिटी यानी विशिष्ट अशुद्धि को मिलाते हैं तो इस प्रकार के पदार्थ को बाह्य एवं अपद्रव्यीय अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। पहला डेफिनेशन हुआ। और दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि वह अर्धचालक पदार्थ जिसमें डोपिंग की जाती है, ठीक है, वह अर्धचालक पदार्थ जिसमें क्या की जाती है, डोपिंग की जाती है, उसे हम बाह्य या अपद्रव्यीय अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। तो डोपिंग करते क्यों है दोस्तों, तो डोपिंग करने का मेन रीज़न होता है उस पदार्थ की कंडक्टिविटी यानी चालकता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। जैसे दूध में पानी का डोपिंग क्यों किए, क्योंकि दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम क्या किए, उसमें पानी मिलाए हैं। उसी तरह से जो अर्धचालक पदार्थ है उसकी हम चालकता यानी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डोपिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये डेफिनेशंस भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और बाह्य अर्ध या अपद्रव्यीय अर्धचालक पदार्थ को समझते हैं। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों ये अब पॉइंट नंबर 1, बाह्य या अपद्रव्यीय अर्धचालक पदार्थ में हमको क्या समझना है कि इसमें अशुद्धि पदार्थ की जो मात्रा होती है शुद्ध अर्धचालक के 1,00,000 परमाणु में केवल 1 या 2 परमाणु के रूप में मिलाई जाती है। ठीक है, तो जैसे हम दूध की बात किए हैं कि आधा लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला के 1 लीटर बना देना है, तो ऐसा इसमें नहीं होता है अर्धचालक पदार्थ में कि मतलब 1,00,000 परमाणु है तो 1,00,000 परमाणु शुद्ध अर्धचालक का है और उसी में हम 1,00,000 परमाणु क्या करें, कोई अशुद्धि मिला दें। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए 1,00,000 परमाणु में सिर्फ 1 या 2 परमाणु भी मिला देंगे तो उससे भी उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, बढ़ जाती है। इस कारण से दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें शुद्ध पदार्थ की मात्रा, अशुद्धि पदार्थ की मात्रा जो है शुद्ध अर्धचालक में 1,00,000 परमाणु में केवल 1 या 2 परमाणु के रूप में क्या की जाती है, मिलाई जाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो हम पढ़े थे शुद्ध अर्धचालक पदार्थ, उसके अंदर पढ़े थे कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर थी। लेकिन यहाँ पॉइंट नंबर 2 में देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो होलों की संख्या के बराबर नहीं होती। किस में, तो ये जो हमारा दोस्तों बाह्य या अपद्रव्यीय अर्धचालक पदार्थ है इसके अंदर, तो बाह्य एवं अपद्रव्यीय अर्धचालक पदार्थ जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, यह कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, दूसरे को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ओके, अब ये एन टाइप पी टाइप कैसे बनता है, हाँ एन टाइप पी टाइप कैसे बनता है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये अर्धचालक हम पढ़ लिए कि 2 प्रकार का क्या हो गया, बाह्य अपद्रव्यीय अर्धचालक, एक एन टाइप दूसरा हमारा पी टाइप। एन टाइप दोस्तों कब बनता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कब बनता है, तो अब हम पढ़ेंगे जो अशुद्धियाँ जो हम मिला रहे हैं ना, ये 2 प्रकार की अशुद्धियों को हम मिलाते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं पंच संयोजी अशुद्धियाँ और दूसरे को बोलते हैं हम त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ। ठीक, एक्चुअल में दोस्तों ये जो पदार्थ मिलाने की बात कर रहे हैं इसमें हम तृतीय वर्ग और पंचम वर्ग के पदार्थों की अशुद्धियाँ मिलाते हैं। ठीक है, तृतीय वर्ग और पंचम वर्ग, तृतीय वर्ग और पंचम वर्ग आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। तो जैसे क्या होता है पंच संयोजी अशुद्धियाँ, वे अशुद्धियाँ जिनमें हम 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें क्या होते हैं 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसको पंच संयोजी अशुद्धि बोला जाता है। जैसे आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, इन सब की बात करते हैं। इसको हम दाता अशुद्धि यानी डोनर इम्प्योरिटीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को प्रदान करते हैं। ठीक, तो जब भी हम क्या करते हैं दोस्तों शुद्ध या निज अर्धचालक पदार्थ के अंदर पंच संयोजी अशुद्धियाँ यानी जिसको हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं, पंच संयोजी अशुद्धियाँ
जिसको हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं, उसको मिलाते हैं तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और जब त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं, क्या करते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं, तो त्रिसंयोजी अशुद्धि के मिलाने की वजह से हमारा क्या बनता है, पी टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, वैसे भी आगे वाले लेक्चर में हम इसको अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। तो पंच संयोजी अशुद्धियाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण करती हैं, पंच संयोजी अशुद्धियाँ, और त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर को। इंग्लिश में पंच संयोजी अशुद्धि को पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं, और इसको त्रिसंयोजी को ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से क्या बनेगा, एन टाइप, और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जो त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ होती हैं, इसमें तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम ग्राही अशुद्धियाँ बोलते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं या ग्रहण करने का कार्य करते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आज का अपना टॉपिक कवर हो गया है। आगे आने वाले वीडियो में हम पूरा विस्तृत रूप से एन टाइप पी टाइप के विषय में पढ़ेंगे, पंच संयोजी अशुद्धियाँ के विषय में पढ़ेंगे, और दोस्तों इसमें हम ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट क्या होता है उसको पढ़ेंगे। हाँ, तो इतना चीज़ को पढ़ के कवर करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, फिर पी टाइप एन टाइप पी एन जंक्शन पढ़ेंगे, और डायोड के विषय में पढ़ेंगे, फिर ट्रांजिस्टर पे जाएंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, पढ़ें, और अच्छे मार्क्स से क्या करें, आप अपने एग्ज़ाम में पास करें। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।